हाँ भाई, मैं अजमेर के लिए निकल चुका हूँ। बोर्ड की 10th और 12th की मार्कशीट करेक्शन के लिए पलाई टू अजमेर, और हम जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। तो हम निकल चुके हैं रात के 8 बजे। तो भाई हम पलाई से थोड़ी ही दूर पहुँचे थे, उसके बाद ही छतरपुरा के पास पहुँचे और फ्लाइंग आ गई। फ्लाइंग टिकट चेक करने लगे और उन्होंने टिकट चेक करा। उसके बाद में हम वहाँ से फिर गए, जयपुर के लिए निकले। रात को तकरीबन मुझे 12 या 1 बज जाएंगे जयपुर पहुंचने के लिए। रात को वहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद में ही हमें जयपुर के लिए सुबह निकलना पड़ेगा अजमेर के लिए। यही बेहतर रहेगा मुझे लगता है जहाँ तक तो। और भाई जिसको भी मार्कशीट करेक्शन करवाना है वो इस जानकारी और इस व्लॉग को देख सकता है। हाँ, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही से आपके लिए व्लॉग बना सकूँ और मैं अपने इसमें ज़िंदगी कुछ टाइम को स्पेंड कर सकूँ। और ये भैया मेरा टिकट चेक करा, इसके बाद में उन्होंने आगे वाले आदमियों का टिकट चेक करा। फिर टिकट चेक करने के बाद में हम गए, और जाने के बाद में थोड़ी दूर के बाद में, और फिर जैसे ही यहाँ से टिकट मिलेगा और ये यहाँ से हमें फ्लाइंग वाले छोड़ेंगे तो हम जयपुर के लिए रवाना होंगे। तकरीबन रात के 9 बज चुके हैं और बस मुझे पलाई से जयपुर जाने के लिए मिली है। तो मैं इसी बस में ट्रैवल करूँगा रात तक। उसके बाद में हम सिंधी कैंप पे ही रात गुजारेंगे और फिर भाई चलते हैं हम अब। और भाई किसी को कोई कमेंट करना हो, कोई बात कहनी हो तो कह सकता है। ओके, थैंक यू भैया। तो अब यहाँ से फ़्लाइंग जाने वाली हैं और फिर हम चलने वाले हैं। तो फ़्लाइंग गई, अब हम यहाँ से जा रहे हैं यानी आगे उनियारा के लिए, और फिर उनियारा से टोंक से जयपुर, और फिर जयपुर से फिर हम अजमेर। और अब हम उनियारा पहुँच चुके हैं, और उनियारा से फिर अब टोंक, और टोंक से फिर जयपुर। तो हम जा रहे हैं अब टोंक। और अब हम उनियारा से टोंक पहुँच चुके हैं। ये टोंक का बस स्टैंड है। रात के 11 साढ़े 11 हो चुके हैं और ये टोंक का बस स्टैंड है। हम टोंक पहुँच चुके हैं, अब जयपुर के लिए निकले। और ये है टोंक का बस स्टैंड। अब हम यहाँ से जयपुर के लिए चल रहे हैं। और अब हम टोंक से निकल चुके हैं जयपुर के लिए, और ये जयपुर का रास्ता है। जयपुर के लिए हम निकल चुके हैं टोंक से, और ये जयपुर का रास्ता है। रास्ते में मैं ब्लॉग के लिए थोड़ी वीडियो बनाने लग गया, लेकिन रात का टाइम है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। और अब हम जयपुर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और अब हम जयपुर में पहुंच चुके हैं, जयपुर सिंधी कैंप में। ये बसें खड़ी हैं यहाँ पर। अभी हमें 12:30-1 बज चुके हैं, और अभी हमने भैया से पूछा था कि अजमेर के लिए टिकट कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बोला सामने वाली न्यू लाल बिल्डिंग में मिलेगा। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं टिकट के लिए। और हम जयपुर से अजमेर पहुँच चुके हैं, 6:30 बजे ही हम अजमेर पहुँच चुके हैं। हम जल्दी ही आ चुके हैं, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं पहले दरगाह पर। और अब बज चुके हैं 10:30। तो हम अब जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हम मार्कशीट करेक्शन करवाएंगे। और ये आ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और हम पहुंच चुके हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। तो फिर अब हम पहुंच चुके हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में, और हम यहां पर आ चुके हैं। तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर हर ज़िले वाइज अलग कैटेगरी के हिसाब से, हर राजस्थान के 33 ज़िलों के हिसाब से हर एक बेंच पर ज़िले लगाए हुए हैं। वो उसी ज़िले के बच्चे उस बेंच वाले आदमी के पास जाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी बेंच वाले के पास खड़ा हो गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो ज़िला है उसी लाइन में लगो, और उसी बेंच और उसी कुर्सी की तरफ आप खड़े हो। जैसे कि मुझे इन्होंने भगा दिया था कि यहाँ से आप थोड़े उधर चले जाओ जहाँ पर आपका ज़िला है। फिर मैं अपनी ज़िले की वाइज आ गया। मैं यहाँ पर गया तो मुझे यहाँ पर देखने में और यहाँ पर समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो एक नंबर का ढीठ है। क्योंकि जो स्टाफ हैं वो हमको सही चक्कर कटवाता है बार बार, एक बार नहीं। यहाँ पर मुझे 2-3 बंदे भी मिले जो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। मैं चौथी बार आया हूँ, फिर भी उसको चौथी बार आया, जब इसको भगा दिया कहा कि फिर से आप सामान वो लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसे करते हैं, मतलब चक्कर कटवाते हैं। मैं पहली बार गया तो मेरे को भी ऐसे ही कहा कि आप ये लेके आओ। फिर भी मैं आपको अपनी दिखाता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो दिखाता हूँ। जो अजमेर, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है उस पर पूरे राजस्थान के बच्चों का लोड रहता है, इसलिए भी ये काम करने में थोड़े फुर्सत कम मिलती है इनको।
क्योंकि सारे बच्चे जो भी हों, हर ज़िले के, राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर ही आते हैं अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाने या कोई भी चीज़ बनवाने, या कुछ भी ख़राबी होगी उसमें अक्षर या स्पेलिंग की गलती हो गई तो सब कुछ सही करवाने यहीं पर आते हैं। तो इन पर लोड भी रहता है, लेकिन ये फिर भी हमारा काम थोड़ा ढंग से कर देते हैं। ठीक है, आप आगे देखिए। फिर मैं जी बूंदी, यहाँ पर कोई नहीं। देखिए, मैं दूसरी सीट पर लग गया था तो उन्होंने मुझे वहाँ से अपनी सीट की तरफ भेज दिया कि जहाँ पर आपका ज़िला है वहाँ पर ही आप खड़े हो, यहाँ पर खड़े मत हो। फिर मैं अपनी सीट पर आ गया। क्योंकि हमारे सीट पर जो आदमी था वो बाहर या कहीं गया हुआ था, तो इसलिए वो जब गया हुआ था तो हमने देखा कि अब यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, तो हम वहाँ पर ही खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कब वो आए और कब हमारा काम हो। क्योंकि हम बूंदी ज़िले से थे तो हमारा काम होने वाला जो आदमी था वो अभी तक आया नहीं था, इसलिए हम खड़े थे वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, जो एक ही बिल्डिंग के 3 हिस्से हो रहे हैं। पीछे वाली बिल्डिंग जिसमें शायद डॉक्यूमेंट का काम होता है, और एक आगे वाली बिल्डिंग जिसमें कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर किसी को कोई प्रमाण या कुछ बनवाना हो तो बनता है। और तीसरी बिल्डिंग जिसमें मार्कशीट करेक्शन होता है वो लाल बिल्डिंग होती है, नई वाली बिल्डिंग। जो हम पहले दूसरी बिल्डिंग में चले गए तो वहाँ से हमने किसी गार्ड ने हमें भेजा कि आप उस वाली नई बिल्डिंग में जाओ जहाँ पर मार्कशीट करेक्शन होता है। फिर उसके बाद में हम इस बिल्डिंग में आए थे। इस बिल्डिंग में आने के बाद में हमने यहाँ पर सेक्शन देखे कि यहाँ पर हर ज़िलों के हिसाब से अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। वैसे अभी मैं पहली बार आऊँगा, अभी सही हो जाएगा मेरा काम। क्या क्या लाया? वैसे लाया था सारा सामान। क्या क्या? ये सलीम खान हो रहा है ना, यहाँ पर मोहम्मद करवाना है। बाकी सब में मोहम्मद। हाँ, क्या क्या लाए? बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पर। सारे डॉक्यूमेंट लाए मेरे तो। जो हमारा आदमी था वो अभी तक भी नहीं आया है। स्कूल से जरूर मिलते हैं वो सब दिए हैं, मार्कशीट और टीसी जो भी होता है। नहीं, वो स्कूल का वो देते हैं ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं, वो तो लिया है। पूरा साल की टीसी। पूरा साल की मतलब पुरानी टीसी। पुरानी कौन सी, 10वीं की? हाँ, वो भी हो जाएगा काम। क्योंकि आप 3 बार आइए, 3 बार का रिजल्ट दिया। पैसे कितने लगते हैं? नहीं लगते। और मतलब अगर जैसे अगर हम ये करवाएं, जैसे ये मोहम्मद इरफान खान करवाएं, इसमें मोकोटवाए और इरफान खान करवाए तो हो जाएगा। ये तो करेंगे, हो जाएंगे। अरे ये इन्होंने लिख के दिया था इस रजिस्टर 8 की मुतालिका ये लिख के दिया हो, फिर लाया हूँ दोबारा। हाँ यार, परेशान हो गया। मैं बैठा था वहाँ नैनवा से बैठा था मैं रात के 8:30 बजे। तो वहाँ से मैं जयपुर पहुँचा, जो जयपुर हो गया हूँ। मुझे व्लॉग तो बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने मोबाइल से ऐसे ही कैमरा सही से ढंग से नहीं पकड़ रखा, वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ तो मुझसे व्लॉग भी ढंग से नहीं बना। क्योंकि मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है। ठीक है, हम थोड़ी देर, अभी तक भी हमारा वो बूंदी जिला वाला आदमी नहीं आता, हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, बैठ जाते हैं।
तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जहाँ पर मार्कशीट करेक्शन होता है, यानी मार्कशीट में त्रुटि सही होती है, वहाँ पर ऐसे चेयर लगे होते हैं जो ये सीटें इन पर लाइनें लगी होती है जिले वाइज। तो फिर हम चलते हैं सीट के पास में और देखा हमारा दिल्ली ज़िले का आदमी आ चुका है। अब हम इससे संशोधन के बारे में पूछताछ करेंगे और संशोधन करवाएंगे। देखते हैं अगर संशोधन हो जाता है तो अच्छा है, और नहीं होता है तो हम फिर इसके लिए आगे का प्रोसेस के लिए पूछेंगे। लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है मुझे बहुत डीट लगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो वो टाइम पर नहीं आए और आने के बाद में भी यहाँ पर लाइन लग गई बहुत बड़ी। तो हम पहले लाइन में लगेंगे, उसके बाद में हम संशोधन के लिए पूछेंगे। और यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर ऐसा लगता है मुझसे बहुत सारी बहस भी हुई है मेरी इनसे, क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि आपका संशोधन नहीं होगा। फिर भी हमें तो संशोधन करवाना है, तो हमें अपने बारे में और इसके बारे में पूछना है कि आगे क्या करें। सर ये इसमें पापा के नाम में सलीम खान हो रहा है, वो सलीम मोहम्मद करवाना है। सबके अंदर सलीम मोहम्मद ही है जी, पीछे फादर के नाम में। हाँ, बूंदी। हाँ, लो उधर वो क्या है वो तो ऐसे ही बहुत सारी बेसबाजी हुई मेरी इन्हों से, लेकिन फिर यहाँ पर मेरा काम बिल्कुल भी ये 8वीं की मार्कशीट और ये 11वीं। हाँ, ये खान हो रहा है मेरे में। ये मेरे जो डॉक्यूमेंट है ना, जो मतलब ये मार्कशीट और स्कूल के जो हैं उसमें खान हो रहा है मेरे। हाँ हाँ और एक कोई दूसरी आपके पास यही है ना, तो हाँ, ये हैं और 12 की भी है, लेकिन वो आई नहीं। 8वीं की यही है ना आपके हाँ। पास, इसमें क्या लिखा हुआ है? सलीम खान। तो जब तक ये करेक्शन नहीं होगा तब तक 10वीं में करेक्शन नहीं होगा। तो सर इसमें कैसे होगा सर? पहले आप 8वीं में करेक्शन करो। कैसे, मतलब कहाँ पर? स्कूल में जाओ, स्कूल वाले करेंगे। स्कूल वाले बोर्ड के 3 तारीख की कटी हुई रसीद है। जहाँ 8वीं पढ़ी थी सर, वहाँ सर ये जो स्कूल की सील लग रही है ये कहाँ की है? ये अलीगढ़। वही नहीं, इसको करेक्ट करो जब होगा। तो उसके बाद मैं में भी वही है। हाँ, तो मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में खान चल रहा है, जो मेरे भाई और मेरे बहन का सलीम मोहम्मद हो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ है, इसमें खान लगा हुआ है। हाँ 10वीं में भी वही है। हाँ, 12वीं में भी। 12वीं में भी वही है। हाँ। जुलाई को खत्म बात, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो फॉर्म, रिकॉर्ड में भी वही है। हाँ, फॉर्म भरते हैं उसमें दिक्कत आती है सर। रसीद नंबर है वही है ना। हाँ 2343। जिस स्कूल में एडमिशन लिया आपने पहली क्लास में, उसमें जो आपने फॉर्म भरा हाँ उसमें सलीम खान ही लिखा था जी, उसका तो पता नहीं पहली क्लास का, लेकिन 8वीं तक का है यही। अपन एडमिशन लेते हैं तो अपने पापा मम्मी लोग फॉर्म भरते थे सर वो गलती वो करते भरने थे, के छोटे नहीं, छोटे उसमें उन्होंने सलीम खान भरा। हाँ पूरे रिकॉर्ड में सलीम खान है, सलीम खान है। तो इसका कुछ नहीं होगा। सही समझ गया? फिर ये मतलब दिक्कत आती है सर फॉर्म भरने में, रीनों में। क्यों दिक्कत आ रही है? जैसे अभी आय प्रमाण पत्र बनाओ या कोई डॉक्यूमेंट में सारे में खान लिखा हुआ है ना, देखिए। जितना जल्दी हो ये सर, ये देखना सर। अरे जनाधार है, जनाधार है। एक हफ्ता कम से कम।
ये जनादर में सलीम मोहम्मद और है, ये कोई भी जनाधार कार्ड करा लो ना, जनाधार में संशोधन नहीं होता क्या? मेरे पापा के जो नाम है ना वो सबके अंदर सलीम मोहम्मद हो रहा है, सिर्फ मेरे भाई के में सलीम मोहम्मद है मेरे। इसका कुछ नहीं होगा बेटा, आधार कार्ड जनाधार कार्ड 8 मतलब ठीक है। वोट का मतलब है आपके स्कूल के रिकॉर्ड, आपके स्कूल के रिकॉर्ड में खान लगा हुआ है सब जगह, मार्कशीट में भी खानी है, तो बस फिर कुछ नहीं होगा। बोर्ड की तरफ से कोई संशोधन नहीं होगा, आपको जो संशोधन कराना है अपने इसमें कराओगे, चाहे आधार कार्ड में कराना हो चाहे इसमें कराना हो। लेकिन जो मेरे भाई के और मेरे बहन के हम तो सलीम मोहम्मद है। उनके होगा मोहम्मद, फिर वो ये बोलते हैं कि मतलब ये आपके पापा नहीं क्योंकि सलीम खान है। बोर्ड में संशोधन नहीं है। मैम कोई और आ जाए, मैं नहीं आपको जनाधार किसका बना हुआ? हमारे पूरे परिवार का, पूरे घर का, मेरे भाई है मेरी बहन है। अरे तुम्हारे ये तुम्हारी मम्मी के नाम पे होगा। हाँ हाँ जनाधार तो फादर के नाम पे करना है। हाँ। तो इसमें तुम्हारे लिए क्या करना? इसमें जैसे अभी अरे तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ नहीं आ रही। जनाधार से रिलेटेड जो भी योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की वो इनके नाम से चलेगी, मम्मी के नाम से। तुम्हारा नाम तो कहीं बीच में आएगा ही नहीं। सर फॉर्म भरने के टाइम पे वो बता देते हैं मतलब कि इसको सही करवा के लाओ, ये नाम गलत हो रहा नहीं है। होगा सही, क्योंकि आपके पूरे रिकॉर्ड में वही चल रहा है। और क्या आप एक हफ्ता लगेगा। लोगों ने कर दिया, एक वाजदूर का अरे एक वो टीआर को भेज दिया है अशोक जी का, देखो अशोक जी। अरे मैंने इन्होंने से बहुत कही कि मेरा काम कर दो, लेकिन फिर भी ये मैंने कहा था, मुझे पता था कि हीट है यहाँ के स्टाफ जो है वो काम नहीं करता है ढंग से, कि और वो सही सलाह भी नहीं देता। उन्होंने बिल्कुल बोल दिया मुझे कि आपका काम नहीं होगा, आपका ये संशोधन नहीं होगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ आगे बोला भी नहीं कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब मैं कुछ आगे का प्रोसेस करूँगा, मैं देखता हूँ अब क्या करना है क्या नहीं करना, 8वीं क्लास में जाना है या फिर कुछ और करना है। उसके लिए फिर मैं बाद में देखने जाऊँगा। लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पर आएगा तो मुझे यहाँ के स्टाफ से भी मिल रहा है। अब हम और देखते हैं क्या करते हैं। हमें यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि यहाँ 12:30 से भी ज़्यादा बज चुके हैं या शाम के 5 बज गए हैं, क्योंकि ये टाइम है जो यहाँ पर इनको जो रसीद मिलनी थी वो लेने के लिए आदमी खड़े हैं। और अलग अलग में तो अलग अलग लिख ले तू एक मिनट दोबारा बता, लाइट कर ले उसके इन्हों के नाम में करेक्शन करना था दूसरे भाई के, तो ये इन्हों को बताने के डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके आने हैं। बहुत देर बाद